हेलो एवरीवन, कैसे हम सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। मैं शोएब। गाइस, जैसा अपने थंबनेल पे रीड कर ही लिया है, ठीक है। आज का जो है हमारा ये वीडियो रहेगा वो किस पे रहेगा कि जो आप सब काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कर रहे हो कि सर ये टाइपिंग क्राइटेरिया जो है ये क्या है, हमें समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब एक कैंडिडेट ने 20 मार्क्स लिए हैं तो वो कैसे लिए, तो यहाँ पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा, चीज़ें डिटेल में समझाऊंगा। काफ़ी ज़्यादा आपकी क्वेरी थी इसलिए सेपरेट वीडियो में ये ली, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ताकि हमारे एंड से जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए, ठीक है। तो साथ ही साथ आप हमें टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप ज्वाइन हो सकते हो। और वहाँ पे अभी मैं पैराग्राफ्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं करता रहूँगा जब तक आपका टाइपिंग टेस्ट होता है, ठीक है। और ये कोई हम जो अप्रैल का टाइपिंग टेस्ट है इसी को ही टारगेट नहीं कर रहे हैं। आगे जो हमारे फ्यूचर में 300 के राउंड जो वैकेंसीज जूनियर असिस्टेंट की एडवर्टीज़ होनी है, उसके लिए भी जो है हम यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे हमारे साथ बने रहना, ठीक है। डेफिनेटली आपको चीज़ें हेल्प करेंगी। तो बाकी जो आज की वीडियो है इस पे हम आते हैं। क्या आज का जो है आपको चीज़ें मैंने समझानी है, ठीक है। तो गाइज़, ये जो आप टाइपिंग क्राइटेरिया का मुझे पूछ रहे हो, ठीक है। तो ये आपका कहाँ पे आपने जो है इसको देखा था, तो मैं आपको पता ही है। ये आपके सामने जो है रिज़ल्ट है, ठीक है। जो आपकी वैकेंसीज थी नोटिफिकेशन नंबर 1/2022 में, ठीक है। और ये जो नोटिफिकेशन था ये किनके लिए था, ये था आपका कश्मीरी माइग्रेंट्स एंड नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए, ठीक है। तो वही एलिजिबल थे यहाँ पे इन वैकेंसीज़ के लिए। यहाँ पे आपको पता ही है जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट थी, ठीक है। और यहाँ पे जो स्किल टेस्ट हुआ था, जैसा नोटिफिकेशन में इनके मेंशन था, क्या 20 मार्क्स का रहेगा इनका स्किल टेस्ट और 80 मार्क्स का होगा रिटन एग्ज़ाम। बस चीज़ें बिल्कुल ठीक थी। लेकिन जब यहाँ पे इन्होंने ये बताया कि किस तरह से इन्होंने 20 मार्क्स को जो है कैंडिडेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया, तो इन्होंने जो टाइपिंग क्राइटेरिया वो शो किया हुआ है वो आपको समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको वो समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चलते हैं। देखो, यहाँ पे उन्होंने लिखा है वेयर एज द फॉलोइंग क्राइटेरिया हैज़ बीन अडॉप्टेड वाइल कंपाइलिंग द रिजल्ट स्कोर शीट, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने ये क्राइटेरिया मेंशन किया हुआ है। टाइपिंग टेस्ट के यहाँ पे 20 मार्क्स है, ठीक है। देखो देखो यहाँ पे चीज़ें किस तरह से हुई हैं। इस फॉर्मूला पे इन्होंने जो है वो मार्क्स को कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्स क्या है, एक्स जो है ये आपकी नेट स्पीड है, ठीक है। नेट स्पीड है जो वहाँ पे किसी भी कैंडिडेट की। अब वाई क्या है, यहाँ पे वाई गाइज जो वहाँ पे उस शिफ्ट में टॉपर हुआ होगा ना, ठीक है, उसकी स्पीड को लिया जाएगा। कौन सी, नेट स्पीड को, ठीक है। एक्स यहाँ पे आपकी स्पीड आ गई, वाई यहाँ पे टॉपर की स्पीड आ गई, टॉपर की नेट स्पीड आ गई, ठीक है। तो बस यहाँ पे वही किया हुआ है। अब यहाँ पे अभी मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आप 20 मार्क्स जो है वो अगर आप देख रहे हो तो वो कैसे लिए होंगे, ठीक है। तो अगर आप भी टारगेट कर रहे हो तो कैसे ले सकते हो, ये आपको पता चलेगा कि कैसे 20 मार्क्स आ सकते हैं। तो उस पर आएंगे, अभी पहले यहाँ पे चीज़ें समझ लो, ठीक है। देखो, एक्स यहाँ पे फॉर सपोज जो है आपका अगर 26 को पेपर हुआ है, ठीक है। फॉर सपोज आपका 26 को पेपर होता है, तो 26 को यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स ने टाइपिंग टेस्ट दी है तो उस शिफ्ट में अगर कोई टॉपर है 60 वाला, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक कैंडिडेट टॉपर है 60 वाला, और यहाँ पे अगर दूसरे कैंडिडेट्स के साथ कंपेयर करेंगे उसकी जो नेट स्पीड है वो है कितनी, 35, ठीक है। अब यहाँ पे वाई क्या हो गया, एक्स, सॉरी वाई हो गया 60, और यहाँ पे जो 35 है ये हो गया एक्स, ठीक है। 35 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 20, तो यहाँ पे आप इसको कर लें तो यहाँ पे आपको पता चलेगा आपको 20 में से कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 20 में से मार्क्स दिए गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक कैंडिडेट है, यहाँ पे इन्होंने कितने मार्क्स लिए 20 में से 16.61, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इनकी नेट स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। ये मैं आपको बताता हूँ इनकी नेट स्पीड यहाँ पे आप कैसे निकालोगे, इसी फॉर्मूले से निकालेंगे। देखो, तो x डिवाइडेड बाई वाई, वाई की यहाँ पे इन्होंने स्पीड दे के रखी हुई है ऊपर कितनी, 59, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने देख के रखी हुई है कि वाई की जो स्पीड थी इंस्टेंट एग्जामिनेशन में वो कितनी आई थी, 59 आई थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो है इसको फिल कर लें, एक्स अपॉन 59, ठीक है, इंटू 20 इक्वल टू कितने मार्क्स हैं इनके, 16.61,
16.61, ठीक है, 16.61। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। जब आप सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पे जो x निकलेगा वो होगी यहाँ पे इस कैंडिडेट की नेट स्पीड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ करके एक बार, ठीक है। 20x 59, तो इसको कर लो सॉल्व 16.61, ठीक है। अब यहाँ पे इसको लेके जाओ मल्टीप्लाई कर लो, 20x इज इक्वल टू 16.61 मल्टीप्लाई 59, ओके। 20x इज इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, 979.99, ठीक है। अभी अगर यहाँ पे आपको थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है तो अभी मैं जो आपको नेक्स्ट एग्जांपल लेके समझाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे 20 मार्क्स लिए तो इनकी यहाँ पे नेट स्पीड क्या रही होगी, क्योंकि कुछ कैंडिडेट को लग रहा है इन्होंने 100 स्पीड निकाली है क्या, ठीक है। ये पुराने क्राइटेरिया के हिसाब से आप देख रहे हो कि इन्होंने 100 स्पीड निकाली होगी, तो इनको कितने मार्क्स मिले होंगे, 20, ठीक है। तो इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उन्होंने कितनी नेट स्पीड निकाली है ये भी मैं आपको अभी बताऊंगा। तो यहाँ पे पहले इसको समझ लो, ठीक है। यहाँ पे आपने ये देख लिया 20x किसके बराबर आया, इसके, तो बाकी x की वैल्यू यहाँ पे निकाल लो, इसको डिवाइड कर लो यहाँ पे 979.99 डिवाइड कर लो आप इसको 20 से, तो आपको x की वैल्यू कितनी मिलेगी, 48.995, ठीक है। यहाँ पे ये आपको x की वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे इनकी ये आई है नेट स्पीड, ठीक है। जिनको यहाँ पे मार्क्स मिले ना कितने 16.61, उनकी यहाँ पे नेट स्पीड आपको पता चल गई है कितनी थी, 48.995। अगर आप इसको क्रॉस चेक करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। आप क्रॉस चेक आप कैसे कर सकते हो, यहाँ पे इनकी मैंने क्या बोला आपको, ये नेट स्पीड है, ठीक है। तो बस फॉर्मूला लगा लो, एक्स आपके पास निकल गया 48.995, आप इसको डिवाइड कर लो किसके साथ, 59 के साथ, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर लो 20 के साथ, आपको यहाँ पे अब मार्क्स निकल जाएंगे, ठीक है। और वो कितने आएंगे, वो आएंगे आपको 16.61। आप ये इसको खुद से चेक करके देख भी सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है JKSSB ने मेंशन की है कि इसके अकॉर्डिंग जो है आपको 20 मार्क्स में से मार्क्स दिए गए, ठीक है। अब यहाँ पे जो आप बोल रहे हो कि जिन्होंने 20 मार्क्स लिए तो वो कैसे लिए, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि 20 मार्क्स यहाँ पे कैसे आए, ठीक है। इसको आप यहाँ पे देख लो, देखो 20 मार्क्स कैसे आए, तो मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा वाइट शीट ले लेते हैं, उसी फॉर्मूले पे आ जाओ, x डिवाइडेड बाई y मल्टीप्लाई 20, ठीक है। अब आपको यहाँ पे देखना है कि 20 मार्क्स इन्होंने कैसे लिए हुए, तो यहाँ पे आपको x निकालनी है यहाँ पे, ठीक है। ये आ जाएगी उन्हीं की नेट स्पीड जिन्होंने 20 मार्क्स लिए हैं, ठीक है। x डिवाइडेड बाई 59, ये 59 मेंशन है कि जो इंस्टेंट एग्जामिनेशन हुआ था वहाँ पे जो है 59 जो है कैंडिडेट ने वो टॉप किया था 59 लेके, ठीक है। नेट स्पीड इनकी आई थी। उसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 20 के साथ, इक्वल टू कर दो मार्क्स कितने लिए उन्होंने, 20, ठीक है। इसी तरह सेम मेथड पे जो है आप इसको सोल्व कर सकते हो, 20x डिवाइडेड बाई 59, ठीक है, इक्वल टू 20, ठीक है। उसके बाद आप इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 20x इक्वल टू 20 इंटू 59, ठीक, ये आपका निकल जाएगा कितना, 20x इक्वल टू 1180, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है आप इसको डिवाइड कर लो, 20 को 1180 से आप डिवाइड कर लो, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 59 आ गई ना आपके पास 59। अब यही टॉपर थी, ठीक है। यहाँ पे जो आपको वहाँ पे ऊपर मेंशन किया क्राइटेरिया में कि वाई जो है उन्होंने 59 लिया हुआ है, तो इन्हीं की स्पीड, इन्हीं की नेट स्पीड देख के उन्होंने वाई को 59 लिया था, तो यही टॉपर थे, तो इनको 20 ही मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने देख लिया ना, तो कैसे इनको जो है वो 20 में से 20 मार्क्स मिले। और अगर आप जो है 20 मार्क्स लाना चाहते हो तो आपको जो है वो सब कैंडिडेट्स के साथ वहाँ पे टॉप करना पड़ेगा सब कैंडिडेट्स में से, ठीक है। तो अगर आपकी नेट स्पीड सब कैंडिडेट से ज़्यादा आती है तो आपको भी जो है 20 में से 20 मिल जाएंगे, तो आपका जो है कंपैरिजन करके बाकी कैंडिडेट्स को मार्क्स जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये समझ आ गई है किस तरह से उन्होंने 20 मार्क्स लिए। तो बाकी आप इस पैटर्न पे सबकी जो है वो नेट स्पीड को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको सबसे पहले यहाँ पे बताया, जो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे कैंडिडेट मेंशन किया हुआ है, इनकी यहाँ पे मैंने आपको नेट स्पीड बताई जो कि आई थी कितनी 48 पॉइंट समथिंग, ठीक है। उसके बाद
उसके बाद यहाँ पे जिन्होंने यहाँ पे 20 मार्क्स लिए हुए, इनकी मैंने आपको नेट स्पीड बताई, वो इनकी कितनी आई थी 59, यानी कि यही टॉपर थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इनको यहाँ पे 20 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है। इसी तरह आप यहाँ पे देख सकते हो जिनको यहाँ पे 19.32 मार्क्स मिले, तो यहाँ पे इनको कैसे मिले वैसे ही ले सकते हो, x/59, ठीक है, इंटू 20 इक्वल टू 19.32। तो इस पैटर्न पे जब आप करोगे, जब आपको x की वैल्यू आएगी, वो नेट स्पीड होगी किनकी, इनकी, ठीक है। 19.32 जो आपने वैल्यू यहाँ पे ली होगी, उनकी यहाँ पे x जो है नेट स्पीड होगी। इसी तरह आप देख सकते हो इनकी। तो यहाँ पे आज की इस वीडियो में मुझे आपको ये क्राइटेरिया समझाना था, ठीक है। बाकी क्राइटेरिया चाहे ये हो, क्राइटेरिया चाहे वो वाला हो, ठीक है, एट द एंड जो है आपके रिटन एग्ज़ाम होगा वही डिसाइड करेगा कि फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में कौन होगा, ठीक है। इसलिए आपको रिटन एग्जाम पे थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड रहना है, और टाइपिंग को क्वालिफाई करना ही आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है। इस बिना इसको क्वालिफाई किए आप रिटन एग्जाम के लिए नहीं जा सकते। तो आपको जो है वो टाइपिंग टेस्ट वहाँ पे क्वालिफाई करना ही है। तो बाकी यहाँ पे टाइपिंग टेस्ट में आप कितने मार्क्स लेते हो, इससे ज़्यादा जो है आपको वो ध्यान ये देना है कि आप रिटन एग्ज़ाम को किस तरह से जो है वहाँ पे फेस करोगे, किस तरह से आप रिटन एग्जामिनेशन को वहाँ पे अच्छा अटैम्प्ट करके आओगे, सो दैट आपके जो है टोटल स्कोर, ठीक है, जो आपका एग्रीगेट स्कोर है वो वहाँ पे आपको अच्छा मिले, ठीक है। मेरे को किसी कैंडिडेट का स्कोर याद है, लास्ट जो उसने सिलेक्शन ली थी टाइपिंग में, उसके जो है वो अराउंड 8 के मार्क्स थे, ठीक है। लेकिन उसके रिटन एग्जाम में वहाँ पे उसने कैंडिडेट ने 75 के अराउंड मार्क्स ले लिए। तो आप यहाँ पे देखो कि टाइपिंग में उसके कितने कम मार्क्स हैं, ठीक है। तो इसी के कंपैरेटिवली जब आप देखोगे बाकी कैंडिडेट्स को, तो कैंडिडेट्स ने जो है वो 12 13 इस तरह से भी स्कोर किया हुआ है, ठीक है, टाइपिंग टेस्ट में, जहाँ तक मैंने देखा था, ठीक है। ज़्यादा भी किया होगा, तो मुझे जो याद आ रहा है फिगर मैंने आपको यहाँ पे ये बताया। तो यहाँ पे 8 को कंपेयर करोगे जब आप 12 या 13 के फिगर से, तो डिफरेंस है ना। बट इसने सारे डिफरेंसेस ख़त्म कर दिए जब इसने रिटन एग्जाम दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया कि एट द एंड चीज़ें डिसाइड करेंगी कैसे, कि आप रिटन एग्ज़ाम में जो है किस तरह से वहाँ पे स्कोर करके आ रहे हो, ठीक है। तो इसलिए आप जो है रिटन एग्ज़ाम का भी जो है आपने अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ के मार्क्स, टाइपिंग टेस्ट के मार्क्स इतने ज़्यादा डिसाइडिंग यहाँ पे नहीं रहेंगे जितना जो है आपका रिटन एग्ज़ाम जो है वो डिसाइड करेगा कि आप फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में होंगे या नहीं। इसलिए आपका क्राइटेरिया चाहे ये वाला हो, चाहे आपका जो है क्राइटेरिया ओल्ड वाला हो, ठीक है, कुछ फ़र्क इससे नहीं पड़ने वाला है। तो यहाँ से अगर आप क्वालिफाई कर जाते हो, दैट मैटर्स, ठीक है। बाकी बाकी रिटन एग्ज़ाम पे ध्यान दो, उसको किस तरह से करना है। बाकी रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग हमारे एंड से जितना हो सका तो मैं आपको कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। टाइम का थोड़ा सा इशू है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना मुझसे हो सका मैं आपको वो कंटेंट वो भी प्रोवाइड कर दूँगा आपके रिटन एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, ठीक है। बाकी अभी आपका टाइपिंग टेस्ट है अप्रैल में, अभी आप जो है वो अपना रिटन एग्ज़ाम को भूल जाओ, ठीक है। अभी बस आप क्या करो, आप ये देखो कि अप्रैल में आप किस तरह से जो है अपने टाइपिंग टेस्ट को अच्छे से पास करोगे, क्योंकि इसको क्वालिफाई करोगे तभी जो है आपको रिटन एग्जाम में जो है वहाँ बुलाया जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अभी आपने सिर्फ अपने टाइपिंग पे ध्यान देना है, टाइपिंग प्रैक्टिस को अपना बहुत अच्छा इंप्रूव करो। बाकी मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूँ, कौन सी, जिसमें मैं आपको ये बताऊँगा किस तरह से जो है आप अपनी टाइपिंग स्पीड को जो है वो कुछ वर्ड्स का इंक्रीमेंट लाओगे, ठीक है। अभी आपको मैं कुछ ही टाइम में दे दूँगा वो वीडियो, आज या कल या परसों कभी भी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस तरह से जो है आप अपनी एक्यूरेसी को वो मेंटेन कर लोगे, ठीक है। वो इसी वीडियो में मैं समझा दूंगा, और मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। काफ़ी बोलते थे कि काफ़ी जो है कुछ ये भी बोलते थे कि ट्रिक व्रिक नहीं होती है, बस प्रैक्टिस करते रहो। चीज़ें मैं आपको वहाँ पे ये बताऊंगा कि किस तरह से जो है ट्रिक से आप कुछ वर्ड्स का इंक्रीमेंट ला सकते हो। मेरा यहाँ पे काम है बताना, बाकी आप तक है, ठीक है। आप किस तरह से इंप्लीमेंट करते हो, चीज़ें आपको तभी हेल्प करेंगी, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो में बस इतना ही था, चीज़ें आपको ये बतानी थी, टाइपिंग क्राइटेरिया समझाना था। काफ़ी ज़्यादा आपके मैसेजेस आ रहे थे, इसलिए यहाँ पे चीज़ें मैं आपके सामने ये लेके आया हूँ। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ लाइक करके बताएंगे, ठीक है। या अगर मैं अपने एंड से आपके लिए हेल्प कर रहा हूँ, आप भी अपने एंड से क्या करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, सो दैट कि मैक्सिमम कैंडिडेट तक पहुँचे, ठीक है। तो अब आपको मिलूंगा मैं किसी नई टॉपिक पे, तब तक के लिए थैंक यू गाइस, बाय।